अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम के अजीम सिपाही हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी की कहानी। हजरत खालिद बिन वलीद, जिन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लक़ब से जाना जाता है, इस्लामी तारीख के सबसे बड़े फौजी कमांडरों में से एक। बचपन और इब्तिदाई जिंदगी। हजरत खालिद बिन वलीद का ताल्लुक कुरैश के मशहूर कबीले बनो मखजूम से था। उनकी पैदाइश 590 ईस्वी में हुई। वो एक आला खानदान से ताल्लुक रखते थे और उनकी तालीम और तरबियत भी इसके मुताबिक हुई। इस्लाम से पहले हजरत खालिद बिन वलीद ने इब्तिदाई जिंदगी में कुरैश के साथ तिजारत और दीगर मामलात में हिस्सा लिया। इनका शुमार कुरैश के बड़े सरदारों में होता। शुरू में वो इस्लाम के मुखालिफ थे और मुसलमानों के खिलाफ लड़ाइयां लड़े। इस्लाम की तरफ रजू। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने 166 ईस्वी में इस्लाम कबूल किया। इनकी इस्लाम कबूल करने की दास्तान बहुत मुतासिरकुन है। इन्होंने अपने इल्म और फौजी महारत को इस्लाम के दिफा और फैलाव के लिए इस्तेमाल किया। फौजी कामयाबियां। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने कई अहम जंगों में शिरकत की, जिनमें जंग मोता, जंग यरमूक और जंग कादसिया शामिल हैं। इनकी फौजी हिकमत अमली और बहादुरी ने मुसलमानों को कामयाबी दिलाई और उनकी शहरत दूर दूर तक फैल गई। हयात का इख्तिताम। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी में बेशुमार फतूहात और कामयाबियां शामिल हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का इख्तिताम 42 ईस्वी में हो। वो मदीना मनव्वरा में दफन हुए। नतीजा, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी में बहादुरी, हुकमत अमली और अज़्म की एक आला मिसाल फराहम करती। इनकी खिदमात और कामयाबियां इस्लामी तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी मजीद वीडियोस के लिए आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे। अल्लाह हमें हिदायत दे और हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन।